है ना, किमर गीता में जो प्रणाम भ्रमित का भैया जी। कोई भी नहीं है, डायरेक्ट है। हाँ जी। भैया जी हाँ जी, प्रणाम। अंजिला माता प्रणाम। हाँ भैया जी, अभी आपने फाइव फाइव डीप के बारे में आप बोल रहे थे, एक बार वापस थोड़ा सा अच्छे से व्याख्या करो ना फाइव डीप का, यही तो अपने से संबंधित है। गजब हाँ, का है फाइव ये डी तो। इतना ही है, इतना ही है। अगर अंजिला माता सब कुछ कर रही है, अंजिला माता है जैसा लगा तो थ्री डी हो गई। अंजिला माता हाँ नहीं है, ये अंजिला तो ऊर्जा है, अब ऊर्जा स्वरूप हाँ आकर बॉडी चल रहा है, ये सब भगवान करवा रहा हाँ है, हम तो है नहीं। बोलने से फाइव डी हाँ। में अनुभव आ जाएगा, इतना है फर्क। ओके, मतलब जो हवाएं हैं, जो सिर्फ ऊर्जा है, जो आत्म स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, बस वही फाइव डी है। हाँ, उसी को अनुभव करके जीना फाइव डी है। अब उसको बिना अनुभव अच्छा। करके जीना थ्री डी है। हाँ, आपका जीना तो जो एक, दोनों है। आपने कल एक प्रेम का बहुत सुंदर, बहुत शानदार वीडियो जो डाला, रियली में दिल को छू जाने वाला था। मतलब आत्मा से टच होकर के ही तो वो प्रेम उद्भूत हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। हाँ, वो तो हम बाहर दिखते हैं कि बाहर से लग रहा है जैसा। हाँ हाँ, तो मुझे बहुत दिल को छुआ, मुझे बहुत प्रभावित किया उसने। और अभी जो आपने फाइव डी के बारे में बताया, रियली में कितने जीवन को हम समय को खराब करते हैं, हाँ, इतना आसानी है ना। है, देखिए ना अंजिला। हाँ, हाँ, बस यही सरलता, आपने जिस सरल भाषा में बताया वो दिल को टच कर गया। कुछ लगा अंजिला माता समझ पाई, मतलब अस्ति संत दर्शन के बाद आपको बहुत चेंजेस हुए हो अंजिला माता। है। हम्म। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि एकदम सहजता में और सरलता में आ जाओ, वही समाधि है। वही है समाधि, और वो अभी अनुभव में भी आ जाएगा फिर आपको। हाँ, वो ऑन और ऑफ में आ जाएगा, जो अभी आपने फाइव डी बोला, बस वही हाँ, है वो जीव होने से पूरे। समाधि है, वो सहज वही समाधि। हाँ, वही अध्यात्म का सार है, सारा एक लाइन में जो अभी आपने बताया। वही है बस। हम्म। वो उससे दिल को आगे छू परम गया। सुख। हम्म। उसके आगे परम शून्य है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, वो है ना, उसके आगे जहां से ये उत्पत्ति हुआ शिव तो है ना। बिना हाँ, शिव तो फिर कैसे वो चलेगा। फिर वो शिव नहीं। अनंत है। हाँ हाँ हाँ, अनंत कुछ न होनापन आत्मा, जो हम अपना असली स्वरूप विराट स्वरूप है ना, वो तो है ना। वो विराट स्वरूप मतलब ऐसा स्वरूप जैसे समाधि में जाके लाइट के साथ दिखता है ना, वो अपना स्वरूप नहीं है, वो तो ऊर्जा है। जैसे ऊर्जा भी हम नहीं है, वो भी हमारा एक हिस्सा है ऊर्जा। जैसे अच्छा। ये बॉडी भी हमारे हिस्सा है ना, बॉडी हाँ भी हाँ हमारे हिस्सा की कुछ कोशिका है। तो उसी तरह हमारे ऊर्जा भी हिस्सा है, हम नहीं है। हम असली तो ठीक है। ब्रह्म है ना, हम तो आत्मा है अच्छा, ना। ठीक है। और अब फिर उसके बाद में प्रकाश भी है। हाँ, वो तो सारे ऊर्जा प्रकाश सारे शक्ति हैं, हम तो उससे परे हैं। अच्छा, तो जो हम उससे परे हैं, जो ब्रह्म है, उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप नथिंग लेस। मतलब जैसे नथिंगलेस है, जैसे नहीं सोते हैं होना सुस, लेकिन, हाँ, कुछ नहीं होना जैसे लेकिन कुछ नहीं होकर भी इतना विराट कि ये सारा ब्रह्मांड उसी के अंदर समा है। हाँ, तो जैसे अभी कमरे में हम बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं है, तो क्या यही ब्रह्म का स्वरूप है? खालीपन, जैसे आकाश नहीं, वो ब्रह्म खालीपन के है अंदर जिस, छोटा सा अंश है। नहीं, वो ब्रह्म नहीं, ये आकाश, ये खाली आकाश भी उस ब्रह्म का कुछ भी अंश नहीं है। ये हम जो आकाश सोचते हैं, ये आकाश कुछ भी नहीं है। ये तो हम अपने यूनिवर्स के आकाश देख रहे हैं, अपनी तो उस ये ब्रह्म, वायुमंडल। तो उस ब्रह्म का कुछ अता पता, कुछ क्लू तो बताओ आप, कि उसको हम ऐसे एहसास करें, उसमें ऐसे जिए। हाँ, ऐसा उसको आपको कैसे आएगा जब आप एकदम नथिंगलेस हो जाओगे, थॉटलेस हो जाएगा, और आपका बॉडी पूरा स्थिर हो जाएगा, जैसे कि वस्तु जैसा, अच्छा। है ना, जहां भी रख पाओ। तो आप वहां पर क्या होगी, कुछ नहीं होना, आप अभी होने जैसा अनुभव में आ जाओगे आप। तो उसी अनुभव में उस ब्रह्म अनुभव आ जाएगा। लेकिन जो ब्रह्म दर्शन का बात है, उसमें आप उसको देख पाओगे दीदी, अंजिला माता। जैसे आप देख ही अभी पाओगे, ऐसे अभी देख आपने, पाओगे कि जैसे। हाँ, जैसे अभी आपने बोला कि स्थिर, स्थिर भाव में जब आप आ जाओगे, तो नहीं, स्थिर भाव आपको में, भाव नहीं, नहीं नहीं, आपको हम्म, भाव नहीं, वो ऑटोमेटिकली स्थिर, आप भाव करके स्थिर नहीं।
भाव करके तो एक्टिव करना पड़ता है उसके बाद तो। हम्म जैसे पहले क्या होता था, हम लोग को स्थिर होने के लिए प्रयास करना पड़ता था ना, हम्म। अब उल्टा एक्टिव होने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ठीक है। वैसा अवस्था आता है। और ब्रह्म दर्शन कैसे दिखते हैं, जैसे आप इसको पकड़ पाए तो पकड़ो दीदी, क्योंकि बहुत सारे हाँ संतों ने बताओ। इसका व्याख्या किया है ना। हाँ हाँ, वही मैं जैसे हम आपसे ध्यान सुनना में चाह रही जाते थी। हैं, हाँ, जब हम ध्यान में जाते हैं ये प्रकाश लाइट सारा कुछ दिखता है, ठीक है। ये हम्म। सारे दिखने के बाद बाद एक आकाश गंगा दिखता है, और वो आकाश गंगा के चीरने के बाद ना ये सारे ब्रह्मांड समेट जाता है। जैसे मान लो एक बेलून फूला था, आप बेलून के अंदर थी, अब वो बेलून फट गया। बेलून हम्म फटने के बाद तो बेलून का तो मतलब छोटा सा हिस्सा था, अब बेलून के अंदर हम्म तो आपको बड़ा लगा था, है ना। हम्म। जब बेलून फूटा तो बाहर का बड़ा कितना बड़ा था, वो बाहर का जो बड़ापन था वो है आप। अब आपको उस टाइम वो पता चला, वो बेलून तो कुछ भी नहीं था, अब बेलून के अंदर हो आप अभी। हम लोग सब बेलून के अच्छा, अंदर है। अब बेलून फूटने से क्या होता है, हम अपनी असली स्वरूप में जाते हैं। तो वो अब असली उस टाइम, स्वरूप कैसा है? हाँ, वो बेलून फूटने के बाद जो पूरा खाली होगा ना बेलून का भी। हम्म। पहले बेलून फूकोगे तो बेलून बड़ा होगा, तो बेलून के अंदर भी तो एक स्पेस है ना, खालीपन। ठीक है। तो उस खालीपन को अभी हम जितने खालीपन महसूस करेंगे वो बेलून के अंदर का ही खालीपन है। अब ठीक वो है। बेलून फुटाने के बाद जो खालीपन दिखेगा वो बेलून से कितना बड़ा है बाहर का अभी हमारा ये, अच्छा। बहुत बड़ा है ना। हाँ हाँ हाँ, इसी तरह आप फिर वही हो जाओगे। अब वो कैसे दिखोगा कि दोनों आंख तो आपकी बंद है। हाँ हाँ तो जब आप लाइट प्रकाश जो भी देखते हो, दोनों आंख बंद होने के बाद तीसरे आंख से देख रही थी, हाँ हाँ। वो तीसरी आंख जहां से देख रही थी वो वहीं से बेलून फटेगा। ठीक है। और बेलून आपका ये बॉडी लगेगा। समझो ये बॉडी आपका बेलून था, अब ठीक ये है। बॉडी फट गया। अब हम्म। पूरा आकाश में हो गए, अब बेलून का अंदर का आकाश और बाहर का आकाश मिल गया, एक आकाश हो गया। अब समझो क्या होगा, उस टाइम आपको अनुभव होगा। और ये अनुभव तो कौन बोल पाएगा, ये है ब्रह्म दर्शन का अनुभव, अपना विराट अच्छा, स्वरूप। मतलब बेलून फूटा, वहां उस महाशून्य में भी वही खालीपन है। हाँ। अभी जो लोग सुनने का बात कर रहे हैं ना, वो बेलून के अंदर की सुनने की बात कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि सब लोग बेलून के अंदर है ना, हमारे ब्रह्मांड तो ऐसे बेलून के अंदर है। और बहुत सारे बेलून है, अच्छा। और सबका बेलून फटने के बाद वहीं पहुंचेगा ना। जैसे आप मान लो कि करोड़ों बेलून रखो इस अभी हमारे पृथ्वी में, और बेलून फुटाओ हम्म। तो सारे बेलून का आकाश एक ही है फूटने के बाद। और हाँ बेलून ना फूटने के पहले तो आकाश सबका अलग अलग है। अच्छा। और समझो एक बेलून के अंदर आप भी हो, मैं भी हूँ, सारा ये हमारे दुनिया है ना, ये सूर्य मंदिर एक बेलून के अंदर है। और दूसरा हम्म। जगह तो ऐसा ही पृथ्वी और बेलून के अंदर और बेलून के अंदर और बेलून के अंदर। अच्छा। अब उसमें से जो भी बेलून जहां भी फूट जाए वो तो जाएगा वही आकाश में, जहां से भी अच्छा। फूटे। अमेरिका से अच्छा। बेलून पड़काओ या इधर से बेलून फुटाओ, आपको वही आकाश मिलेगा। हाँ, हमको लगेगा अमेरिका दूर है यहाँ दूर है, लेकिन उसके लिए आकाश तो अच्छा। एक ही है। हाँ, तो मतलब नहीं शून्य है कोनों में। शून्यता शून्यता की गुणवत्ता तो वो की वही है। हाँ, वही तो वही है, जाके भी वो इतना विराट है वो सुनने अच्छा। का दिखता। तो अच्छा, समझ और में आया। ये जो, हाँ हाँ, और ये जो सारे ब्रह्मांड को सारा जो हमारे को दिखाई दे रहा है, वो सारे चेतन तत्व से जो व्याप्त है, वो चेतनता क्या चीज है? इसमें चेतन ऐसा है, चेतन तो एक ही है असल में, हम्म वो है हम्म ब्रह्म चेतन। और जो हम्म। सारे शक्तियां निकले हैं को एक्टिव करने के लिए एक प्रक्रिया से जड़ निकला है, जो कृष्ण भी तो कहते हैं ना, कृष्ण भी बनते हैं ना, परा प्रकृति प्रकृति निकला है। हाँ 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 और हाँ। प्रकृति के साथ जब वो चेतन आएगा तो ये एक्टिव मोड में आके ब्रह्मांड चलेगा, अच्छा, तो वो जो तब धारी उसको धारी चेतन दिखाई लगेगा। देती है, जो धारी धारी हाँ, दिखाई देती है खुली आंखों से, तो वो प्रकृति और चेतन, यानी वो चेतन वो चीज है। नहीं नहीं, वो भी चीज नहीं है चेतन, चेतन तो एक ही है। अच्छा। चेतन मतलब आत्मा जो है ना, जिससे ये हम्म सारा चीज चल रहा है, हम्म। अपना होनेपन, वो हाँ एक हाँ। है। और उसके ठीक है। बाद जो आता है जीवबोध, जीवबोध अनेक है। जैसे हम्म। आपको अंजिला माता लगेगा, मुझे माधव लगेगा, हाँ ये हाँ जीवबोध हाँ हाँ। है ना।
अब वो जो आत्मा है वो तो बेलून फूटने बाद का जो विराट है वो तो एक ही है, वो आपका भी एक हम्म है हम्म मेरा भी है। हम्म वो तो आपको उसके बाद बेलून फटने के बाद है ना वो एक तो। हम्म अब जिसको ये जीवित में ही बेलून फट के देखेगा विराट स्वरूप, उसको ये बात पता चलेगा। जो मैं कह रहा हूँ वो लॉजिक लगाने नहीं पड़े। हम्म। अच्छा। एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हाँ जो दृष्टा है और जो दृश्य है, दोनों एक ही है ना? तो हम जब भीतर में कोई भी भाव मल्लिका नहीं है दीदी, कुछ। मल्लिका दीदी बोल रहा है। और नीलम माता सुनो, दृष्टि और दृष्टा एक दोनों है तो दो कैसे एक हो सकता है? अगर समष्टिगत सबको एक ही मानो तो एक है। अगर दृष्टि और दृष्टा दो बन गया तो दो है ना। अब दो के बाद फिर और बने तो फिर तीन है। तो इस तरह एक कंफ्यूजन है। आ, बात समझना हाँ, है, दृष्टा दृश्य मेरा एक। कहने का तात्पर्य दादा ये है कि जो हाँ मैं देखने वाली जो दृष्टा हूं ना, वो हाँ। दृष्टा ही सारे जगत में व्याप्त होकर के ही तो दृश्य बना हुआ है। मेरा मतलब वो है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं दीदी, ये गलत लॉजिक है, कैसे हो सकता है? जो दृष्टा मतलब देखने वाला दृष्टा होगा ना। अगर आपको आंख में हूं लगेगा तो आंख जिसको मनुष्य है जैसे थर्ड डायमेंशन के है, वो क्या बोलेगा? वो मेरे आंख से दिख रहा है बोलेगा ना। उसको दृष्टा आंख हम्म लगेगा ना। अब आपकी हम्म। आकाश खुल गई तो आप बोलोगे आंख तो ये तो मेरा इंजन है, मशीन है। लेकिन आंख से फंक्शन होके मैं देखने वाला साक्षी हूँ बोलोगे आप। अच्छा तो आप जाके उधर परिभाषा दोगे। तो ऐसे नहीं मिलेगा। पर ये घुमफानी का चीज है। मतलब ऐसे नहीं, अच्छा पार नहीं हो सकता। इससे पूरा कंप्लीट अच्छा एग्जाम्पल मतलब अर्थ नहीं मिलेगा। अच्छा बट हमको समझना ये है कि सारा जैसे हम कोशिका को, हर एक कोशिका का अपना होनेपन है अलग से। ये आप हाँ जानते हो। ठीक है। हमारे जैसे हार्ट का अकेला होनेपन, हार्ट का अलग सा होनेपन है। आंख का अलग से होनेपन है, नाक का अलग सा होनेपन है, हमारे एक बॉडी का। हम्म। हाँ है ना? हाँ। तो सारे का अलग के होनेपन का साथ फिर सबका एक होनेपन है कि नहीं है? आपका है एक बॉडी का। है है ना? कोशिका का अलग अलग होनापन भी है। लेकिन वो अलग अलग होनेपन के साथ आपका एक साथ होनापन भी तो है ना। है। हाँ, इसी तरह ये ब्रह्मांड का सबका अलग अलग होनेपन का साथ एक का होनापन भी इसी तरह उसी का एक का होनापन के साथ ये चल रहा है। हाँ इसको है। कैसे समझ, यही है। अच्छा। तो अब इस आत्म तत्व को आप कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन कैसे जैसे करना? जिसको समझा वही समझाना है। नहीं, यही आपने है जो मुझे आपको समझाया आप हो वही है अभी। आत्मा तत्व। हाँ, आपने मुझे समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। और वेदांत में भी ये लिखा हुआ है कि आत्मा पूरे शरीर में है, लेकिन जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है वहां पर भी और विशेष रूप से है वो। हाँ, सारे जगह है आत्मा। आत्मा बिना आत्मा तो कुछ चलेगा ही नहीं। जैसे आपकी ये हाँ जड़ मतलब हमें पत्थर जो है ना, पत्थर में भी आत्मा होती है। अब हाँ, उसमें सब अपने जगह है। हिसाब से आत्मा, सब बिना हाँ आत्मा तो चलेगा ही नहीं ना। आत्मा के अंदर है हाँ सारे चीज। हाँ, और सारा वो आधार आत्मा ही को, आधार, सारा सबका आधार आत्मा है। हाँ सबका आधार आत्मा है। बिना वो आत्मा तो नहीं। वही आत्मा ही खालीपन है, वही विराट, वही होनापन है। अ- अंतिम में जाके कुछ नहीं है, अच्छा। नथिंगलेस, फिर वही है। वही नहीं, शून्य है, अब वही जैस विराट है। अब अब जैसे मेरे को सैद्धांतिक नॉलेज तो है, लेकिन अब वो जो हाँ, क्लिक होना बाकी रह गया है, तो उसका मेरे को कैसे पता चले? मैं आपसे वो ये पूछना तो चाह रही हूँ। नहीं, बातों में तो यही है जितना पता करेगी। अब ये अनुभव में आना चाहिए। अच्छा अब ये तो परमात्मा का आशीर्वाद। आपको अच्छा। अभ्यास करना चाहिए। आपको साधना करना चाहिए। आपको हर स्टेप का आपको ख्याल करना चाहिए। और ये तो चलते चलते बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारे आकाश, मतलब 49 आकाश से टोटल हमको नहीं, पार तो करना। अब मुझे किस तरीके का आचरण करना चाहिए जिससे वो परमात्मा की ग्रेस मेरे अंदर, अभी जैसे आप मेरे से बोल रहे हैं तो मुझे ऊर्जा बहुत लग रही है, तो वो ग्रेस कैसे उतरे? पहले तो जो कुछ भी हो रहा है वो सारा परमात्मा कर रहे हैं जैसा मान के आपको थोड़ी चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कुछ मतलब भी, सहज वे में होने दो। हाँ कुछ भी, हाँ उसमें ज्यादा मन बुद्धि नहीं लगाना। अपने लिए मन बुद्धि लगा के प्लान करके ना करना कुछ भी हो। अब काम भी हो तो परमात्मा बोलो मुझे बुद्धि दो तो क्या करना है, तेरा काम है बोल के, मतलब उससे बात करते करते काम करने का अभ्यास करिए, अपने आप पहुंच जाएगा वो। अच्छा, कुछ नहीं करना बस।
मजा करने का हाँ, है। उसी से बात करते काम करते जाना, अब क्या करना है बोलो, ऐसे करके। अब ऐसा हुआ उसी से। और अच्छा। किम्मर गीता पर समर्पण कभी भी मत टूटाना, वहां पे शंका भी मत करना। ठीक है, तो आगे बढ़, मतलब है अपने ना। आप को फ्री छोड़ दो। हाँ, फ्री छोड़ देना। अच्छा, बिल्कुल खोपड़ी नहीं लगानी। खोपड़ी नहीं लगानी। और ज्यादा ओके। पागलपन भी नहीं दिखाना फिर। अच्छा, वो बैलेंस फिर यहाँ बैलेंस पे बना क्या के रख। करते हैं, मैं तो छोड़ दिया, परमात्मा ने करवाया बोल के कुछ भी करके चलते हैं, ये फिर ना करना। वहां नहीं पे तो फिर थोड़ा वो बैलेंस, सजगता भी। बैलेंस हाँ, बिगड़ वहां पे जाएगा ना, थोड़ा विवेक बैलेंस। विवेक। हाँ, विवेक तो रखना हाँ, पड़ेगा। बस विवेक रखना पड़ेगा, विवेक और ओके। बैलेंस चाहिए। इतना करके आप चलोगी, कोई रोकने वाला है नहीं, किम्मर गीता को तोड़ तान के लेके जाके ये है परम शून्य करेगा। इतना अच्छा। मेंटेन। ओके। ठीक है अंजिला माता। हाँ, अरे बहुत समस्या एकदम पूरी हल हो गई। अभी समझने की हो गई दीदी, नहीं तो देखो आप कितनी मन से खाए, मन बुद्धि चला रही थी, मन बुद्धि चला रही थी। अभी संत दर्शन हुआ तभी उसका वायुमंडल से आपको एक काम किया और आप बात समझने लगी। पहले तो बात ही नहीं समझती ना, सुनना ही नहीं देता था, आपको हम्म। चिड़चिड़ापन देता था, बातों से आपको यस। चिड़चिड़ापन अंदर पैदा करता था। तो सुन ही नहीं हम्म। देता था कान से, मुझे तो समझ आता था, अब क्या करें। बताता था, आप मानती नहीं थी। सही अब तो है। आ गई दीदी, अब तो लाइन में हो गई, अब बात समझ में आ गई नहीं मेरी बात, इतना बात। बिल्कुल पकड़, एकदम बढ़िया, अच्छी सी समझ आया। इतना बात समझना बहुत मुश्किल है, तो आपको तो समझ में आया इतना आसानी से। ये हृदय हृदय पटल पर टच हुआ, ये वो समझ में आया है। हाँ, 5D में आ गई। वेलकम हाँ जी। मतलब मन बुद्धि से नहीं। वेलकम टू 5D। हाँ अब दुनिया 5D की होगी। बिल्कुल। अब बताइए, 3D में जीना अच्छा है 5D में? नहीं, 5D में बिल्कुल एकदम, एकदम फ्रीडम सिप है, मुक्त है। हाँ, एकदम हम्म। मुक्त से जीना। हाँ, उसमें कोई किसी इससे प्रकार ज्यादा का मैं किन। खुश हो गई अंजिला माता, पता है क्या क्यों? बात है। अरे बात नहीं होगी क्या अंजिला माता, यहाँ तक मतलब इतने आप इतनी वो करके कर रहे हो, और इतना भी नहीं मिल रहा है आज तक, तो मुझे भी तो दुख लगता है ना। नहीं प्रभु जी, नहीं ये समझे तो दीदी। आप हाँ, बिल्कुल क्योंकि सही मुझे तो कह रहे हैं। आपकी दशा तो पता चलता है, अब आपको समझ नहीं आ रही है वो भी तो मुझे पता चलता है। तो हाँ, जिस दिन सही आपको पता समझ चलता में है। आएगा उस दिन आपको पता चलेगा, वो भी मुझे पता चलेगा, चलता है। यही तीन बिल्कुल। चीज के खंड होते रहते हैं हम। जी प्रभु जी। हाँ, वो रमा माता भी हाथ राइज कर रही है, माता जी कुछ है? रमा ये माता जी बाय और मिस्टेक अंजिला किया माता होगा जी प्रभु कुछ है तो जी। बताइए। और किसी का कुछ प्रश्न है तो? बिना शिव, बिना ब्रह्म दर्शन कभी भी मत मानना। जितना भी शक्ति आए, जितना भी बातें बने, जितना भी लगे मैं भगवान हूं, मत मानना। जब तक भगवान को आगे अपने दोस्त जैसा न दिखे। ऐसा नहीं कि कोई रूप में। मैंने बोला बेलून फूटा जैसे, जब बेलून फूटेगा तो ये बेलून के अंदर के आकाश है, जो भी जितना भी हम आकाश देखे हैं, ये सारे बेलून के जी। अंदर है। अब जी जब प्रभु जी। बेलून फूटेगा तो पूरा बेलून के अंदर कितना आकाश बढ़ा, उतना आप हो जाओगे। तो ये भूलने छूलने एक बात ही नहीं है। जैसे मेरे आगे बोतल है, ऐसे ही आपको अनुभव में आएगा। जी। तब मान, तब से आगे जितना भी शक्तियां आए, जितना भी बातें बने, जितना भी बोली पहुंच जाए, जितना भी जो कुछ हो ना, परमात्मा आगे है, उतना समझ के चलना, तो कोई नहीं रुकेगा, है ना। परमात्मा केवल अनुभव में नहीं, दर्शन के बाद अनुभव होगा। अनुभव तो परमात्मा का ये क्या बोलते हैं, ग्रेस है, प्रसाद है। ये अनुभव जो है, परमात्मा है बोल के आपको पता चला है, लेकिन उसको ये अनुभव से नहीं पकड़ना, ब्रह्म दर्शन से पकड़ना है, दर्शन करके। हमारे अच्छा। हमारे भीतर, मतलब भीतर ही वो ब्रह्मांड है। हाँ, हमारे भीतर ही है वो ब्रह्मांड। असल में तो इतना शून्य है कि हमारे भीतर ही है वो। जब वो भीतर जाओगे तो तब पता चलेगा वो ब्रह्मांड जो बाहर जैसा है, वो उसके अंदर है फिर।
हाँ। इसीलिए तो बोला था ना वो कि नहीं, एक बूंद समुद्र में समाई और भूत हम्म। समुद्र में, नहीं नहीं, समुद्र भूत के अंदर समाये, फिर उल्टा। एक समुद्र भूत के भूत अंदर मतलब? समुद्र कैसे समाये? जैसे वो हाँ। विराट जो स्वरूप है वो तो हमारे अंदर है। हाँ। हाँ। अब वो हमारे अंदर के अंदर जो विराट स्वरूप है उसके अंदर तो फिर ये सारा जो दिख रहा है विराट, ये भी तो उसी के अंदर जाएगा ना। तो ये जो हाँ। दिख रहा है उससे बड़ा तो वो वैसे ही है। अब समझे तो वो छोटा है, जब जाके अनुभव करोगे तो वो बड़ा है। अब ये बोलना ना अनुभव में नहीं मिलेगा, किसको पकड़ में आएगा ये बात? हाँ। इसीलिए बूंद समुद्र में जाके मिला नहीं, समुद्र बूंद में आके मिला। अब एक बूंद में समुद्र कैसे छिड़ जाए? अब ये बताने वाली बात नहीं, अनुभव के बाद पता चलेगा। यही अनुभव ब्रह्म दर्शन का अनुभव हाँ। हाँ। है। ये धीरे धीरे, धीरे धीरे हाँ, समझ समझ आ रही है। हाँ। दर्शन के बाद तो फिर पहुंच गए ना शिवलोक। ऐसे विष्णु के जैसा हिलमिल हिलमिल नहीं होता, जी शिवलोक प्रभु से जी, सीधा आप ही नहीं। आशीर्वाद करो इस अंजला के ऊपर सबके ऊपर कि है माता। आपकी ग्रेस आपके ऊपर इस तो मेरा अंजला एकदम प्यार, ये अंजला तो रूपी दीदी। बूंद के अंदर आपकी ग्रेस उतरे। वो आप बात नहीं समझ रही थी तब भी, तो मुझे कितना हो रहा था, मैं कितना वो कर रहा था, मतलब ग्रेस रहती है अंजला मतलब आपके सब लोग के अंदर रहती है। ऐसा नहीं रहता कि यहाँ आके ना ऐसा नहीं होता। ये चीज आप कैसे बताएं? दिखने में लग सकता है कुछ भी, लेकिन वो सब नेचुरल प्रोसेस होता है। जी प्रभु जी। तो ग्रेस तो रहेगा, ग्रेस रहेगा, इसलिए मैं एक दिन भी तो सत्संग नहीं छोड़ता ना। कोई जी अगर प्रभु इधर जी। उधर कोई कमी बोले तो उसको मैं फिर तो ऐड करके तो उसको कंप्लीट अगर करता। उस ग्रेस को कैसे आवाहन किया जाए, कैसे भाव किया जाए कि वो ग्रेस हमारे भीतर में अवतरित हो, उसके लिए ग्रेस तो अब भाव तो करना आने लगा, पड़ेगा अब क्या? तो आपको ग्रेस तो आने लगेगा। ग्रेस मतलब आपको कंफर्टेबल, ये उमंग खुमारी तो आने लगेगा आपको। लेकिन जो दर्शन है वो तो मैंने जो अभी बताया ना आपको, इस तरह चलो दीदी बोल के, जैसे सब कुछ वही करवा रहा है परमात्मा। अच्छा। लेकिन वहां से अपना विवेक और करते करते चलते चलते वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि उसी ने अच्छा। करवाया है तो उसके साथ पहुंच जाओगे ना। अच्छा। अभी तो हम कहाँ झूल रहे हैं, जो हो रहा है उसी में झील रहे हैं। अच्छा। करवाने वाले के साथ तो पहुंचे ही नहीं है, हम जो हो रहा है उसके अंदर घुल मिल कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसका कारण हो रहा है, ये लिए होगा होगा, ये इसलिए होया होगा, ये करते बैठ रहे हैं ना, तो वहां कैसे पहुंचेंगे? नहीं, पूरा समर्पण करके उसको छोड़ दो। हाँ, जो करवा रहा है उसी को छोड़ देने के बाद तो काम दिखेगा ही नहीं। जो हो रहा है वो दिखना छोड़ने के बाद उसी को दिखेगा, ऐसे हो रहा है, ये कर रहा है। हाँ, वो ही कर रहा है। हाँ, ये बात है। ये आसानी ओ, रास्ता, भक्ति मार्ग बोलते हैं इसको। ओ हाँ। सारी ना मगर के रे ओ चार युग के रे त्रेता द्वापर के रे ओ युग के बारे में मतलब हमारे टिम्बर गीता में कोई मेंशन किया है? सब कुछ धरती में आज तक किया हुआ मेंशन को एक्सप्लेन संपूर्ण चीज का किया हुआ है। और ये सत्य द्वापर त्रेता, ये चार युग जो बोले हैं, ये युग की मतलब ये समझो कि हमारे एक ब्रह्म काल होता है। जैसे ये हाँ। बॉडी का एक जन्म हाँ। लिया, और जब तक ये मरेगा इसके अंदर चार काल होगा। जैसे हमारे बाल्यकाल, एक काल, एक काल, एक काल, एक काल। उस अवस्था और उस दशा को हम उस चित्रण करके हम हमारे उसने किया है। अब उस काल को समय की अवधि में जाने तो राम की काल ये है, कृष्ण की काल ये है, बुद्ध की काल ये है, और शिव की काल जो ऊर्जामय काल था वो सतयुग था। अब ऊर्जा के बाद आया त्रेता द्वापर कल। इस तरीके से खंडन किया, और उसको एक्सप्लेन करने का जरिया है वो चीज। मतलब उसी एक्सप्लेन में सब कुछ नहीं है, उस एक्सप्लेन में छोटी सी चीज है। और समष्टि इतना ही समझो, एक ब्रह्म युग, चार युग होगा। चार युग में एक हम जन्म लेते हैं, जन्म से मृत्यु तक, वृद्ध अवस्था तक, आपको उसको चार भाग में डिवाइड करो, तो चार भाग का अनुभव पूरा अलग है। बाल्यकाल का अनुभव अलग है, युवावस्था का अलग है, यौन का अलग है, बुद्ध का अलग है ना? एकदम अलग 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 होता है, इसी को काल बोलते हैं। और हमारे जो ये ब्रह्म काल, जिसको एक ब्रह्म काल बोलते हैं, उसमें चार युग होता है। उसमें समय भी दिया है, उस समय में राम कृष्ण ऐसा ऐसा काल डिवाइड किया है। बात समझ में आया?
रचना जी। हाँ आया, मगर एक एक मनुष्य जो जन्म लेता है ना, जन्म से मृत्यु तक वो 4 युग में ट्रैवल करता है, वैसे ही पूछना देखिए, पड़ता है कि कैसे। 4 युग समय के हिसाब से तो पृथ्वी में 4 युग चला, लेकिन वो 4 युग असली 4 युग वो नहीं है, आपकी अंदर की शरीर का ब्रह्म का, जो आपकी बॉडी अ, वही है ना ब्रह्मा, उसका युग 4 युग, जैसे एक वो ब्रह्मा। हम जन्म लेता है, जन्म होता है ना, हाँ, जन्म से 5-6 वर्ष तक हमारे मन में कोई भी रीस राग द्वेष नहीं होता है ना। हाँ, उस फेज को मतलब द्वापर ये रचना युग। जी अझै टेप में जाए तो जन्म आपका नहीं होता है। जी जी। आपका न कभी जन्म होता है न कभी मरता है। हाँ अब ये होइन, आप मतलब बोलो कि धेरै धर्म ग्रन्थमा वो मेंशन किया होता है ना। इसीलिए तो लोग आज जल्दी नहीं मिलता ना, वो समझने के लिए इतना पागल होना पड़ता है, वो समझते समझते जब पागल हो गया और तब उसको आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे हाँ। कुछ भी नहीं मिलता ना, इधर का उधर नहीं मिलता, उधर का इधर नहीं मिलता, तो इधर का हुँ। एक करता करता जाता है, फिर दूसरा परिभाषा आता है, तो हाँ, ये नहीं उसका लिखा है उसका अपने टाइम। ज़रूरी भी हाँ, तो नहीं है ना बुझने, मतलब समझने में। हाँ, नहीं, वो ऐसा ही होता है, वो बिना समझ के चलते 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 कुछ भी मैच नहीं खाता तो पागल होके आगे बढ़ते हैं। तो हाँ। वो समझने में अभी क्या है कि आप लोग यहाँ आ ही चुके हो, अब जान चुके हो ऊर्जा है, और सारा हाँ, चक्कर ऊर्जा है, आत्मा तो हम कभी नहीं जन्मते कभी नहीं मरते, तो ऊर्जा हुँ, इस तरह कैसे काम कर रहा है, अब असली स्वरूप को जानना तब अपने अनुभव से जानेंगे। हुँ, अगर सुन के जान के भी तो कुछ फायदा तो है नहीं, उहुँ, झन् डामाडोल होता है। और डामाडोल हो गया आपके, और धारणा बैठ जाएगी, तो खुद हाँ, जान के देखो ना, है क्या चक्कर है ना, ये जगत हाँ, की लीला क्या है, कैसी चल रही है जगत, हम क्यों ऐसे आ रहे हैं, ये क्यों उहुँ, जरूरत है। कोई रोता है, कोई खुश होता है, कोई क्या करता है, ये क्यों है, जानो उसके बाद, खुद हुँ, जानना है ना। अब हाँ, हम तो मेरा ऐसा हो गया इसका मतलब क्या है, अरे ये ब्रह्मांड में कितने सारे घटने हैं, हाँ? फिर हाँ, वो एक छोटी सी घटना भी मैटर है फिर ब्रह्मांड में, क्योंकि एक छोटी सी घटना घटाने के लिए भी ब्रह्मांड में बहुत सारे चीज हिलना पड़ता है। हाँ, अब वही वही हिलाएगा जिसका भाव शरीर एक्टिव है, उसका काम प्रकृति करने लगेगी, वही हिलाती है। हुँ, अब ओ, जो जितना बड़ा संत होता है उसी की तरीका से प्रकृति ज्यादा चलती है, हाँ, ये होता हाँ। मतलब बातें, अब जो बात आप बोल रहे हो ना, उसमें मतलब क्लियर क्लियर जैसा हो। पहले तो है। ऐसा नहीं और लगता था कि मतलब वो क्यों होता है, क्यों ऐसा तो बोला आपने, मगर मगर आता था ना। हम्म, हम्म, अब समझ में आई सब बात। हम्म, हम्म, ठीक है, जी। और है तो पूछिए प्रश्न।